आप अपने पार्टनर को बेइंतहा प्यार करती हो, आप अपने पार्टनर को बेइंतहा चाहती हो, आप उसे इतना चाहती हो कि वो इंसान आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या होगा अगर वही पार्टनर आपको कुछ ऐसी बातें कह दे जिससे आपका दिल सिर्फ टूटता नहीं, आपका दिल चकनाचूर हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, तो फिर क्या होगा? देखो, आज के ये वीडियो तमाम उन लोगों के लिए है जो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच्चा प्यार होता क्या है, और सच्चा प्यार करने वाला एक इंसान आखिर वो कौन सी बातें हैं जो अपने पार्टनर को कभी नहीं कहता। और वो क्यों नहीं कहता? क्योंकि सच्चा प्यार जो होता है वो सिर्फ जुबान से बयां नहीं होता, वो सिर्फ बोलने की चीज नहीं होती है। सच्चे प्यार में होती है जिम्मेदारी, सच्चे प्यार में होती है समझदारी, और सच्चे प्यार में इमोशंस होता है, फीलिंग्स होता है। तो आज का ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी आंखें खोल देगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को बड़े ध्यान से आप सुनो और इसे समझने की कोशिश करो, और इस वीडियो से अपने आप को भी परखने की कोशिश करना। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस दुनिया की सबसे घटिया, सबसे बेकार और सबसे वाहियात जो बात होती है उसमें से एक बात यह है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, तुम मेरे सपोर्ट के बिना कुछ कर नहीं सकती। अगर मैं तुम्हें किसी काम में हेल्प ना करूं तो तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये जो लैंग्वेज है, ये जो वर्ड है, ये दुनिया के सबसे घटिया, सबसे वाहियात शब्द है, सबसे सेंटेंस है जो एक पार्टनर, जो झूठा प्यार करने वाला इंसान होगा, वो अपने पार्टनर को ये कहता है। लेकिन सच्चा प्यार करने वाला इंसान क्या कहेगा? सच्चा प्यार करने वाला इंसान आपको पावर नहीं देगा, लेकिन आपको वो सपोर्ट सिस्टम बनेगा आपकी। अगर आप कुछ काम करने जा रही हो या कुछ काम सोच रही हो करने के लिए, और अगर आपने अपने पार्टनर को ओपिनियन मांगा, तो वो इंसान आपसे ये कहेगा कि यार तुम इतने कैपेबल हो कि तुम खुद ही ये काम कर सकती हो, तुम्हें किसी की भी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें फ्यूचर में इस काम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कोई परेशानी आई, तो मैं हूं, डोंट वरी, उस वक्त तुम मुझसे हेल्प ले सकती हो। तो इस तरह का होता है सपोर्टिव नेचर। लेकिन अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव नेचर का नहीं है, अगर आपका पार्टनर आपसे ये कह दे कि तुम ये काम कर पाओगे, यह काम तुमसे होगा, छोड़ दो ये सब काम, तुमसे नहीं हो पाएगा, अगर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तो नहीं होगा, अगर ये तुम काम में हाथ डाल दी तो मुझे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और मेरे पास में वक्त नहीं है, तो इस तरह से वो आपको कहकर कहीं ना कहीं वो इंसान आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे तोड़ देता है, और वो इंसान ये चाहता है कि धीरे धीरे आप उस इंसान के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाओ। ये जो सेंटेंस है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती, ये एक तरह का मैनिपुलेटिव सेंटेंस है, और ये खास करके उस तरह के पार्टनर ज्यादा बोलते हैं जो बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, बहुत अहंकारी होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कहने का मतलब ये है कि वो इंसान अपने आप को आपसे बड़ा कर कर दिखाने की कोशिश कर रहा है, और आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ वर्थ है, उसे कहीं ना कहीं वो खत्म कर रहा है, तोड़ रहा है। तो एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान वो आपकी उड़ान में आपका पंख बनेगा, वो आपके उड़ान में आपको मदद करेगा, ना कि वो इंसान आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये जो एक सेंटेंस है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, ये एक सेंटेंस अगर वो इंसान सच्चा प्यार करेगा तो ये आपसे कभी नहीं कहेगा। और एक और सेंटेंस है जो सेंटेंस एकदम वाहियात, घटिया है, और सच्चा प्यार करने वाला इंसान कभी भी अपने पार्टनर को ये सेंटेंस नहीं कह सकता कि तुम्हारे जैसे हजार हैं, तुम्हारे जैसे बहुत हैं। कि अब ये सोचो आप कि आप एक इंसान को बेइंतहा मोहब्बत करती हो, बेइंतहा चाहती हो आप उसे, वो इंसान आपकी जिंदगी बन चुका है, और आपने कभी ये सोचा भी नहीं है कि उस इंसान को आप अपने लाइफ में रिप्लेस कर सकती हो। लेकिन वही इंसान आपको जब रिप्लेसेबल समझता है तब फिर आपके दिल में क्या बीतती है, तब आपको कैसा लगता है? देखो, जो सच्चा प्यार करेगा ना, वो इंसान कभी भी आपको कंपेयर नहीं करेगा। जो इंसान सच्चा प्यार करेगा आपको, वो आपको यूनिक फील कराएगा, यूनिक समझेगा आपको, और हमेशा आपको स्पेशल फील करवाएगा। जो इंसान आपको प्यार करता है, सच्चे दिल से प्यार करता है, वो इंसान आपकी कमियों के साथ में, आपकी गलतियों के साथ में भी आपको एक्सेप्ट करेगा। देखो, हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं, कुछ खूबियां भी होती है, हर इंसान में कुछ कमजोरी होती है, कुछ ताकत होती है, लेकिन वो इंसान सिर्फ आपके ताकत को, आपकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इंसान आपकी कमियों के साथ में, आपकी कमजोरियों के साथ में भी आपको एक्सेप्ट करेगा। तो ये होती है सच्चे प्यार करने वाले इंसान की एक निशानी। लेकिन जो इंसान आपको ये कहता है कि तुम्हारे जैसे मुझे हजारों मिलेंगे, तुम्हारे जैसे हजार हैं, तो वो इंसान कभी भी आपको
सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसे इंसान से जब भी आप रिलेशनशिप में इस तरह की बातें सुनते हो तो अब आप ये सोचो कि आप ऐसे इंसान के साथ में कैसे खुश रह सकते हो। आपको हमेशा एक टेंशन लगा रहेगा, आप हमेशा एक बेचैनी में रहोगे, आपको हमेशा ये लगेगा कि वो इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा तो कहीं किसी और के साथ में तो बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंसान आपको रिप्लेसेबल समझता है, लेकिन आप तो नहीं समझते। तो आपको हमेशा ये डर लगा रहेगा कहीं वो इंसान आपको रिप्लेस ना कर दे। तो ऐसे रिलेशनशिप में क्या आप सुकून रह पाओगे? क्या आप खुश रह पाओगे? कभी नहीं रह पाओगे। और ये जो सेंटेंस है कि तुम्हारी तरह हजारों हैं, ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म का सिस्टम है। ये ऐसा वर्ड है या कैसा सेंटेंस है, और खास करके वो ऐसे इंसान कहते हैं जो अपने लाइफ में खुद इनसिक्योर होते हैं, जो अपने स्टडी में, जो अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, यहां तक कि इस रिलेशनशिप में जो अपने आप को खुद ही इनसिक्योर महसूस करते हैं, वो इंसान हमेशा आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो इंसान अपने आप को इनसिक्योर फील करता है वो हमेशा सामने वाले इंसान को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, और हमेशा चोट पहुंचाता ही है, ताकि वो इंसान अपने आप को बड़ा कर सके, ताकि वो इंसान आपको ये एहसान जता सके वो आपकी लाइफ में है तो ये आपका एहसान, ये आपकी खुशकिस्मती है। वो इंसान आपके लाइफ में है तो ये उसका एहसान है, नहीं तो वो उसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो इस तरह का जाहिर करता है, तो वो हमेशा आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन जो इंसान सच्चा प्यार करेगा वो कभी भी ये लैंग्वेज यूज नहीं करेगा कि तुम्हारे जैसे हजारों हैं, तुम्हारे जैसे बहुत मिल जाएंगे मुझे। तो ये दुनिया का सबसे घटिया और वाहियात बातों में से एक बात ये भी है। और तीसरी एक बात ये भी है सबसे गंदी और सबसे वाहियात, लेकिन ये बात दो तरह के सिचुएशंस में होती है। तो इस चीज को थोड़ा सा डिटेल्स में समझना होगा, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर समझना होगा कि देखो ये बात एक तो बोली भी जाती है, और एक बात बिना बोलकर भी अपने एटीट्यूड और अपने बिहेवियर से सामने वाले इंसान यानी अपने पार्टनर को ये जताया जाता है। तो पहला जो सिचुएशन है कि वो इंसान आपको कहता है कि मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, तुम्हें जो मर्जी में आए तुम वो करो। तो ये वो क्यों कह रहा है कि अगर आपने कोई ऐसी बात कही है या ऐसा कोई काम उसे कहा है या ऐसा कोई काम करने खुद जा रही हो, लेकिन उस इंसान ने आपको मना किया ये काम करने के लिए, उस इंसान ने आपको मना किया ये बात कहने के लिए, लेकिन बार बार आप उसे प्रेशराइज कर रहे हो, उसे कन्विंस कर रहे हो ये काम करने के लिए, तो हो सकता है कि उस वक्त वो इंसान गुस्से में, नाराजगी में वो ऐसी बातें कहे। लेकिन जब वो गुस्से और नाराजगी में भी ये बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस इंसान का प्यार झलकेगा उसमें। लेकिन जो इंसान बिना बोले सिर्फ अपने एटीट्यूड से, अपने लैंग्वेज से वो आपको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी मुझे कोई परवाह नहीं, वो इस तरह से होता है कि आप कुछ भी करो, आप कहीं भी जाओ, किसी से भी बात करो, वो इंसान किसी भी चीज में किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करता है, यानी कि उस इंसान को कोई परवाह ही नहीं है। अब उस इंसान का इस तरह के बिहेवियर से आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत ट्रस्ट करता है, मुझे बहुत भरोसा करता है, मैं किसी से भी बात करूं, मैं कहीं भी जाऊं, मैं देर रात ऑनलाइन रहूं, मैं कहीं पर बिजी रहूं, वो कभी भी मेरे ऊपर में डाउट नहीं करता, और मेरा पार्टनर मुझे इतना फ्रीडम देता है, इतनी आजादी मिलती है कि मैं कुछ भी करूं उसमें वो इंटरफेयर नहीं करता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, और सच्चे दिल से बताना ये बात कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से आपसे प्यार करेगा तो क्या उसमें से थोड़ी सी भी जेलसी नहीं होगी? वो ओवर पॉजिटिव ना हो, लेकिन थोड़ा सा भी तो पॉजिटिव होगा कि आप किससे बात कर रहे हो, कहां जा रहे हो, उससे तो थोड़ा सी जानकारी होनी चाहिए। अगर जिस इंसान में आपके लिए थोड़ा सा भी जेलस नहीं है, अगर जो इंसान आपके लिए थोड़ा सा भी पॉजिटिव नहीं है, तो फिर वो इंसान कभी भी आपको प्यार कर ही नहीं सकता। वो एक माइंडसेट के साथ में आपके पास में आया है, और वो माइंडसेट ये है कि जब तक रिलेशनशिप में है तब तक उसे नाराज नहीं करना। अगर सपोज टू बी वो कोई बात कहकर आपको नाराज कर दे, आपको गुस्सा दिला दे, तो भले ये चीज आपकी भलाई के लिए कह रहा हो, लेकिन आपको उस वक्त ये चीज समझ नहीं आएगी। लेकिन आप नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, उस वक्त आप क्या किया कि आपने उससे 2-5 दिन बात बंद कर दी, उसे ब्लॉक कर दिया। रिलेशनशिप में तो ये तो होता ही है। तो वो इंसान ये चाहेगा कि ये थोड़ी सी भी चीज आप उससे दूर ना जाओ, इसीलिए वो इंसान आपको नाराज नहीं करना चाहेगा। आप जो मर्जी आए करो, जो मन चाहे करो, वो हर चीज में आपको कभी टोकेगा नहीं, कभी कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जब तक चल रहा है, उसके बाद जब उसका माइंडसेट चेंज होगा वो आपकी लाइफ से यूं ही चला जाएगा। यानी कि वो इंसान सिर्फ आपसे अपना वक्त बिता रहा है, वो इंसान आपको सच्चा प्यार नहीं कर रहा है। लेकिन जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करेगा और उसके लाख मना करने के बावजूद भी अगर आपने वो काम किया, वो काम कर दिया आपने, और उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो वो इंसान आपसे नाराज हो सकता है, वो इंसान आपसे गुस्सा हो सकता है, थोड़ी दिन के लिए दूर हो सकता है, लेकिन वो इंसान बेरहम कभी नहीं होगा। वो ऐसे सिचुएशन में वो कभी भी आपको अकेला नहीं
नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपके पास में आएगा। हो सकता है कि उस वक्त आपको दो चार बातें कह दे, हो सकता है कि वो गुस्से में दो चार बात ज्यादा कह दे, लेकिन वो इंसान आपको उस प्रॉब्लम में छोड़कर नहीं जाएगा। उस प्रॉब्लम से आपको रिकवर करेगा, या खुद रिकवर करेगा, या फिर ओवरकम करवाएगा, या आपको ओवरकम करवाएगा वो, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो आपको फ्रीडम के नाम पर, वो आपको ट्रस्ट के नाम पर जिस तरह से आपको बेवकूफ बना रहा है, तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर आपने कोई प्रॉब्लम किया और उसमें प्रॉब्लम में आप फंस गए, उस आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो वो इंसान आपको क्या कहेगा? वो इंसान कहेगा कि देखो ये सारी चीजें तुमने खुद की है, और इसके जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं इसको तुम खुद ही सॉल्व करो। देखो इन सब पचड़ों में मुझे मत डालो, इस सब झमेले में मुझसे दूरी रखो, मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है। क्योंकि ये एक तरह का इमोशनल वॉल है जो इंसान अपने सामने में खड़ा करता है, ताकि आपकी परेशानियां, आपकी प्रॉब्लम से वो अपने आप को दूर रख पाए। जब तक आपके साथ में है, जब तक आप खुश हो, जब तक आप हंसी में हो, तब तक वो इंसान आपके साथ में है। लेकिन जैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, वो इंसान एक इमोशनल वॉल तो पहले ही खड़ा कर चुका है कि देखो तुम्हें जो करना है तुम करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये भी एक सेंटेंस है जो अच्छा पार्टनर कभी भी अपने पार्टनर को नहीं कहता कि तुम्हें जो मर्जी आए, और कभी भी वो इंसान आपको फ्रीडम के नाम पर, आपको ट्रस्ट के नाम पर कभी भी आपको इतनी छूट नहीं देगा कि वो आपके ऊपर में थोड़ा सा जेलस ना हो, वो थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव ना हो। अगर आपका पार्टनर पॉजिटिव नहीं है आपके लिए थोड़ा सा भी, अगर आपके पार्टनर आप किसी से भी बात करते हो जेलस नहीं फील कर रहा है, तो फिर ये रेड फ्लैग है आपके रिलेशनशिप का। ये रिलेशनशिप वैसा है कि वो एक माइंड सेट करके आया है कि जब तक साथ हैं तब तक आपको नाराज नहीं करना, उसके बाद उसकी जो इंटेंशन है वो कंप्लीट जिस दिन हो जाएगी वो खुद ही यूं ही चला जाएगा। तो अब तक आपने बड़े ध्यान से और बड़े समझदारी के साथ इस वीडियो को सुना है, तो अगर यहां तक अगर आप आ गए हो तो जाते जाते मैं एक बात और भी आपको बता देता हूं कि सच्चा प्यार करने वाला इंसान ये कभी नहीं कहता कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। सच्चा प्यार करने वाला ये कभी नहीं कहता कि तेरे जैसे हजार हैं, तेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे मुझे। सच्चा प्यार करने वाला आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा। और सच्चा प्यार करने वाला इंसान हमेशा एक बात ये कहेगा कि तुझसे खराब मुझे हजार मिल जाएंगी, तुझसे अच्छी मैं ढूंढूंगा तो मिल भी जाएगी, लेकिन यार तू तो नहीं मिलेगी मुझे। तो ये होती है सच्चे प्यार की निशानी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक करना, कॉमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको इन 3 चीजों में से सबसे गंदी, सबसे घटिया कौन सी बात लगी जो एक पार्टनर को अपने पार्टनर को नहीं कहना चाहिए। तो मुझे कमेंट में वह चीजें जरूर लिखना। क्या आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है? तो अगर हुआ है तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना, अपनी एक्सपीरियंस मेरे साथ में जरूर शेयर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात कि इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक पहुंचाना जो सचमुच ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच्चा प्यार होता क्या है, और किस तरह की बातों को वो टॉलरेट करेगी और किस तरह की बातों को टॉलरेट को नहीं करना चाहिए। इस वीडियो से उन्हें हेल्प मिलेगा तो उन तमाम लोगों के साथ भी शेयर कर देना। बहुत खुश रहना, बहुत मजे में रहना। थैंक यू वेरी मच।